नाजरीन आदाब। मौरख़ा 1 दिसंबर 2023 मुताबिक 16 जमातिल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले से खिताब किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 51,000 नए भर्ती होने वाले नौजवानों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। मुल्क भर से तकर्रुरी के लिए मुंतखब होने वाले अफराद मुख्तलिफ वजारतों महकमों में हुकूमत में शामिल होंगे, जिनमें सेहत और ख़ानदानी बहबूद और वजारत मेहनत और रोजगार के अलावा दीगर महकमे जैसे महकमा महसूलात, वजारत दाखिला, महकमा आला तालीम, महकमा स्कूली तालीम और ख़वानदगी, महकमा मालियाती खिदमात, वजारत दिफा जैसे महकमे शामिल हैं। तकर्रुरिया पाने वालों को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हुकूमत की मुहिम मुसलसल आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ताज़ा तरीन तब्दीलियों और तशख़ीस में पेचीदगियों पर होने वाले सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तंजीम का एक किताबचा भी जारी किया। उन्होंने मुल्क और रियासत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दीगर तमाम अफराद को सेमिनार के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह सेमिनार गवर्नेंस के कवायद और ज़वाबित और इस्लाहात पर बहस मुबाहिसे के लिए मुनक़िद किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गोरखपुर इलाके की सदर एक खातून है। यह बड़े फख्र की बात है। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के तमाम एमएलए टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में अपना अहम रोल अदा करने वाले रेड होल माइनर्स के बहादुर जवानों को 1 माह की तनख्वाह देकर नवाजेंगे। उत्तराखंड असेंबली में अपोजिशन लीडर यशपाल आर्या ने जुमेरात को एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उन बहादुरों को कब और कहां एजाज से नवाजेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला 1 लाख रुपए का इनाम बहुत कम है। उनका मजीद कहना था कि इन जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया है। असली तालीम को वक्त की अहम तरीन जरूरत करार देते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद असली तालीम की हरगिज मुखालिफ नहीं है। कौम को जहां उलमा और फुजला की जरूरत है, वहीं उसे डॉक्टरों, इंजीनियरों और साइंसदानों की भी जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ वो दीनी तालीम को लाजिमी तस्वुर करती है। ये बात मौलाना ने आज यहाँ जमीयत उलमा दिल्ली व हरियाणा सूबों के जिम्मेदारों और कारकुनों के एक रोजा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़, हमारी सियासत, हमारी कारकर्दगी पूरी तरह हमारे अकाबिरीन की मरहून मिन्नत है और उसी को हम अपने लिए मिशअल राह समझते हैं। झारखंड में मुसाबकती इम्तिहानात में पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए सख्त कवानीन नाफिज करने का रास्ता साफ हो गया है। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने असेंबली से मंजूर करदा बिल को मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होते ही ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इस कानून में मुकाबला जाती इम्तिहानात के पर्चे लीक करने के लिए सख्त दफात हैं, जिनमें कम अज कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद से लेकर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजा है। इस कानून का नाम झारखंड मुसाबकती इम्तिहान भर्ती में गैर मुनसिफाना तरीकों को रोकने के इक़दामात एक्ट 2023 होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम MSME इंटरप्रेन्योर महासम्मेलन 2023 में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9.5 बरसों से मुतादिद फलाही स्कीमों के जरिए मुल्क की मईशत को मजबूत करने की मुहिम चल रही है। आज हिंदुस्तान की मईशत दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने साल 2027 तक हिंदुस्तान को दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में से एक बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस काम में सनअतों का अहम किरदार है। इस मौके पर वज़ीर आला ने 2 कारोबारी शख्सियात को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पेश किया। आइंदा लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ने के लिए कैडरों को तैयार रहने की हिदायत देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने कहा कि मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और तर्ज अमल की वजह आम इंतखाबात में कसीर जहती मुकाबला होने के कवी इम्कानात हैं, जिसमें BSP का किरदार अहम होने वाला है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी की तैयारियों का जायजा मीटिंग में मायावती ने कहा कि मुल्क और यूपी समेत मुख्तलिफ रियासतों की तंग नजर जातवादी और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और तर्ज अमल की वजह से सियासी हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का अगला आम इलेक्शन दिलचस्प, वसी तर अवामी और कौमी मफाद में होने का कवी इम्कान है, जिसमें BSP का किरदार अहम होगा।
इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में सेशन 2023-24 में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए NCISM वजारत आयुष की हिदायत के मुताबिक मुअर्रिखा 1/11/2023 से शुरू होने वाले 10 से 15 रोजा तरबियती और तरगीबी क्लासों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर डॉक्टर शब्बीर अहमद का हकीम अजमल खान सेमिनार हॉल में एक निहायत अहम और मुफीद लेक्चर हुआ। फैकल्टी मेंबरान और नए दाखिल होने वाले तलबा से खिताब करते हुए मेहमान मोहतरम ने अपने तमाम तजुर्बात और मुशाहिदात का बेबाकी से इजहार करते हुए कहा कि आपको ये फैसला करना चाहिए कि जिंदगी के किसी भी मरहले में अपने अंदर एहसास कमतरी को जगह नहीं देनी है। आप अज़्म मुसम्मम करें और अपने अंदर जीतने की जिद और हौसला पैदा करें। इस मौके पर उन्होंने तलबा के पूछे गए सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए। अनुष्का फाउंडेशन के जेर एहतमाम इरा मेडिकल कॉलेज में चौथी मरतबा प्लास्टर तकनीक का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान में हर एक 6.1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। 1000 में से एक नवजायदा के पांव में कुछ न कुछ खराबी होती है। डॉक्टर इग्नेशियो पोनेस्टी ने एक तकनीक के साथ इस खराबी की प्लास्टर इस्लाह तैयार की जो 90% से ज्यादा कारगर और मुअस्सिर थी। इस तकनीक ने जराही के इलाज की जरूरत को 4% से कम तक महदूद करके इलाज में इनकलाब पैदा कर दिया। अनुष्का फाउंडेशन इस मकसद को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए मुल्क गिर वर्कशॉप्स का इनेकाद करती है और रजिस्टर्ड मरीजों को अनुष्का फाउंडेशन की तरफ से तरबियत याफ्ता डॉक्टरों के पास इलाज के लिए लाया जाता है। डॉक्टर ब्रिजेश राठौर और प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी एजाजी वाइस चांसलर इरा यूनिवर्सिटी ने 23 नवंबर को इस सेशन का इफ्तिताह किया था। दारुल उलूम सत्तारिया रिजविया इंतजामिया कमेटी के जेर एहतमाम 2 दिसंबर बरोज सरीचर लखनऊ में अजीबुश्शान जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सरपरस्ती और सदारत मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद और निजामत का फराइज इरशाद रजा अंजाम देंगे। मौलाना फैजान अमीर कादरी, कारी नदीम, कारी अब्दुल रहमान जामी और कारी एहसान रजा अपने कलाम से नवाजेंगे। इस मुबारक मौके पर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जिम्मेदारान अंजुमनों को जुलूस मोहम्मदी और जुलूस गौसिया की शानदार कामयाबी के लिए एजाज से भी नवाजा जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल और हमास के माबैन जंगबंदी की अबूरी मुद्दत में तौसी की खबर जुमेरात की सुबह 7 बजे के करीब आई, जब इसकी मियाद खत्म होने वाली थी। कतर की वजारत खारजा ने बताया कि फायरबंदी में तौसी साबिका शर्तों की बुनियाद पर ही की गई है, जिसके तहत हमास हर दिन 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा और उसके बदले में इसराइल 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल को उन खवातीन और बच्चों की फेहरिस्त मौसूल हो गई है जिन्हें मुआहदे की शराइत के तहत रिहा किया जाना है, लिहाजा फायरबंदी जारी रहेगी। ईरानी रहबर आला अली खामनाई ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि वो जो भी ईरान पर सहयूनियों को समंदर में फेंकने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है झूठा है। अली खामनाई ने बुध को एक्स पर अपने अरबी अकाउंट पर कहा कि दुनिया में कुछ लोग उस वक्त झूठ बोल रहे होते हैं जब वो दावा करते हैं कि ईरान कहता है कि यहूदियों और सहयूनियों को समंदर में फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि हमारा मुल्क ये समझता है कि अवाम के वोट ही सहयोगियों की किस्मत तय करते हैं। गजा की पट्टी में इसराइल और फलस्तीनी धड़ों के दरमियान जारी लड़ाई के मुतालिक उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अवाम के वोटों से बनने वाली हुकूमत ये फैसला करेगी कि दूसरे मुल्कों से आने वाले बाकी रहेंगे या चले जाएंगे। माहिरीन तालीम के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर करते हुए अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदली के फैसले को चैलेंज किया है। दरखास्त लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 6 फैकल्टी अराकीन ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है। रवां साल नवंबर में हुकूमत ने गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर करने के लिए एक मुल्क गिर मुहिम शुरू की थी, जिनमें अक्सरियत अफगानों की है। अगरचे इस फैसले पर अफगानिस्तान समेत दीगर कई हल्कों की जानिब से तनकीद की गई थी, लेकिन निगरान हुकूमत ने अपने मौकफ से पीछे हटने से इनकार कर दिया था और उनका मौकफ था कि यह इक़दाम किसी खास नस्ली गिरोह के लिए नहीं है। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हो रहा है, जिसमें हयातियाती ईंधन का मरहलेवार खात्मा करने और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक्शन तेज करने पर जोर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी शहर में 2 हफ्ते जारी रहने वाले मुज़ाकरात ऐसे अहम मौके पर सामने आए हैं जब रवां साल इंसानी तारीख में गर्म तरीन साल होने का इम्कान है। ब्रितानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम आलमी रहनुमाओं कारकुनान समेत 97,000 अफराद की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है, जिसे माहौलियाती तब्दीली के लिए इस किस्म का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया गया है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुज़ाकरात का मकसद हयातियाती ईंधन का मरहलेवार मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। इस तजवीज़ की माजी में भी बहुत से ममालिक और साइंसदानों ने हिमायत की है।
اسرائیلی حکومت نے بدھ کی دیر رات اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی سے حماس کی طرف رہا کیے گئے یرغمالیوں کا چھٹا گروپ اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ رہا کیے گئے 16 یرغمالیوں میں 12 اسرائیلی اور 4 تھائی لینڈ کے شہری شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ قطر کی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ انسانی جنگ بندی جو جمعرات کو ختم ہونا تھی اس میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے کسی قسم کی تفصیلات پر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن کہا کہ اگر مزید اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جاتا ہے تو اس نے 50 خواتین فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے دی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔